बेवफा रिश्तेदार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी कि बेवफा रिश्तेदार क्या होते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया रामलाल था, जो अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। रामलाल का परिवार एक संयुक्त परिवार का हिस्सा था। उसके बड़े भाई मोहनलाल, उनके बच्चे और रामलाल की माँ भी उनके साथ ही रहते थे। रामलाल अपने बड़े भाई मोहनलाल को बहुत मानता था। उनके रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। मोहनलाल हमेशा रामलाल का साथ देते थे और रामलाल भी अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानकर हर निर्णय में उनकी सलाह लेता। इस वजह से परिवार में एकता थी और सब मिलकर हर खुशी और गम साझा करते थे। समय बीतता गया और परिवार का व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। रामलाल और मोहनलाल ने अपने पिता के पुराने दुकान को बड़े शोरूम में तब्दील कर दिया और अब उनका व्यवसाय शहर में नामी हो चुका था। लेकिन इसी बढ़ते व्यापार और धन की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। मोहनलाल धीरे धीरे अपने छोटे भाई रामलाल से दूरी बनाने लगे। वो सोचने लगे कि अब रामलाल का परिवार खुद से ज्यादा खुशहाल हो रहा है और लोग उसकी तारीफें ज्यादा कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ से होते ही है धोखे की शुरुआत। मोहनलाल ने अपने मन में जलन पाल ली। वह धीरे धीरे परिवार के दूसरे सदस्यों से रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला के खिलाफ बातें करने लगे। उन्हें यह कहने लगे कि अगर रामलाल और उसका परिवार अधिक तरक्की करता रहा तो उनका परिवार पर प्रभाव कम हो जाएगा। इसी ईर्ष्या के चलते मोहनलाल ने अपने मन में एक योजना बना ली। एक दिन मोहनलाल ने रामलाल से कहा, भाई, व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा मैं संभालूंगा और दूसरा तुम। इससे हम दोनों अपने अपने हिस्से में ध्यान दे सकेंगे और काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। रामलाल, जो अपने बड़े भाई पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, वो बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को मान गया। उसने सोचा कि उसका भाई जो कह रहा है वो सही ही होगा। व्यापार बांटने के बाद रामलाल ने अपने हिस्से की दुकान और संपत्ति की पूरी जिम्मेदारी ले ली और अपने भाई के हिस्से में दखल नहीं दिया। और यहाँ से होता है विश्वासघात का सामना। हाँ दोस्तों, शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रामलाल को समझ में आने लगा कि मोहनलाल का व्यवहार बदल रहा है। वह अब न तो व्यापार की बातें साझा करता था और न ही घर के फैसलों में रामलाल की राय लेता था। यहाँ तक कि वह परिवार के दूसरे सदस्यों को भी रामलाल के खिलाफ भड़काने लगा। एक दिन जब रामलाल अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसे पता चला कि मोहनलाल ने उसकी अनुपस्थिति में दुकान का आधा हिस्सा किसी बाहरी आदमी को बेच दिया है। यह सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना भाई, जिसे वो पिता समान मानता था, उसके साथ ऐसा धोखा कर सकता है। रामलाल ने तुरंत मोहनलाल का सामना किया और पूछा, भैया आपने ऐसा क्यों किया? यह तो हमारा साझा व्यापार था और आपने मुझसे बिना पूछे इसे किसी और को बेच दिया। मोहनलाल ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हारे हिस्से का ध्यान तुम रखो और मेरे हिस्से का मैं। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये व्यापार मेरा भी है और मुझे इसे किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। रामलाल को यह बात चुभ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसका अपना खून उसे इस तरह धोखा देगा। उसने पूरे परिवार के सामने मोहनलाल को इस धोखे के बारे में बताया, लेकिन परिवार के अधिकांश सदस्य भी अब मोहनलाल के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा बड़ा भाई माना था और उसकी बातों पर विश्वास किया। रामलाल और सुशीला का परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। मोहनलाल ने इतना बड़ा धोखा देकर न केवल व्यापार में हिस्सा छीना, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी रामलाल के खिलाफ कर दिया। रामलाल का मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया, जिसके साथ मिलकर वह हर मुश्किल का सामना करता था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। रामलाल ने बहुत कोशिश की कि वह अपने भाई को समझा सके, लेकिन मोहनलाल की जलन और स्वार्थ ने उसके रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब परिवार में एक दरार आ चुकी थी, जिसे काटना मुश्किल था। रामलाल ने अंततः यह समझ लिया कि बेवफाई का सबसे बड़ा घाव तब लगता है जब वह किसी अपने से मिले। उसने अपनी गलतियों से सीखा। अंधविश्वास और रिश्तों में बिना सोचे समझे भरोसा करना कभी कभी घातक हो सकता है। उसने अब व्यापार और परिवार को अलग रखना सीखा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि रिश्तों में भी विवेक और समझदारी का होना जरूरी है। तो दोस्तों, कहानी का अंत यह दिखाता है कि बेवफा रिश्तेदार कभी भी आपके जीवन में बड़ा आघात पहुंचा सकते हैं। असली धोखा तब होता है जब वह इंसान जिसे आप सबसे अधिक मानते और प्यार करते हैं आपकी पीठ पीछे आपको चोट पहुंचाता है। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।